डेफिनेटली कुछ लोगों की आदत होती है हमें नीचा दिखाने की, हमें कमज़ोर दिखाने की। कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो हमें नीचा दिखाते हैं। शायद उनको खुशी मिलती है हमें नीचा दिखाकर, हमें दबाकर। लोग अक्सर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप देखते होंगे ऑफिस में बॉस कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज़ दब कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ ये कोशिश करते हैं कि बॉस हमसे दब कर रहे हैं। घर में भी ऐसा होता है, फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है। अक्सर हमारे एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम रहते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जेलस करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी कोशिश के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दब जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अगर आप भी उसमें से एक हैं तो मेरी ये कुछ बातें फॉलो करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इन बातों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों से दबना बंद हो जाएंगे। लोग जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। देखो, सबसे पहले तो कुछ लोगों की फितरत होती है, कुछ लोगों की आदत है, फितरत है। वो शायद आपको नहीं, वो हर एक के साथ ऐसा ही करते हैं, उनका नेचर है, उनका बिहेवियर ऐसा बन चुका है। इसलिए ऐसे लोगों को आपने सीरियसली नहीं लेना। कईयों को आप देखेंगे, आपसे मिले, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई चाचा है, मामा है, कोई फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, आपसे कोई मिला और छूटते ही वो आपको क्या कहता है, अरे बड़ा दुबला पतला हो गया, कुछ खाता नहीं है क्या? घर वाले कुछ खाने के लिए नहीं देते, कोई टेंशन है, अरे अपनी शक्ल देख कैसी हो गई। मतलब वो किसी ना किसी तरीके से आपको नीचा दिखा रहे हैं। आपका एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, कब होगा, क्या करोगे लाइफ में, मतलब आपको दबाने की कोशिश है। जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब के बारे में टॉन्ट करेंगे, अरे सिर्फ इतनी सैलरी मिल रही है आपको, इतना पैकेज है, उसको देखो, उसके लड़के को देखो। मतलब किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर आपके ऊपर वो बात ले आते हैं। अब आप जो एक गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती ये करते हो आप कि आप उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दे देते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप उनकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो, इतनी वैल्यू दे देते हो कि उनका सीना चौड़ा हो जाता है। जिस बात को वो कर रहे हैं, जो गलत बात वो कर रहे हैं, उस बात को लेकर उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि बॉस मैं तो बहुत सही बात कर रहा हूं, देखो मेरे सामने तो उसका चेहरा ही उतर गया, मेरे सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है, अरे मेरे आगे तो बोल ही नहीं सकता। जब आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे, उसकी बात को इंपॉर्टेंस दोगे, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी फितरत है। जो इंसान आपको नीचा दिखा रहा है उसकी आदत बन चुकी है, उसकी बात को इंपॉर्टेंस मत दो, कोई वैल्यू मत दो। कई बार अगर हो सके तो कोई रिप्लाई मत करो, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल पास कर दो, हल्की सी स्माइल पास करके चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा उसके साथ बैठने की, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ मित्रता रखने की, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ लंबी लंबी बातें करने की। नहीं, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बैठोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई नॉलेज गेन नहीं होगा, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। बेटर है स्माइल पास करो, चले जाओ, कोई रिप्लाई नहीं करना, मुंह पे टेप लगा लो। कई बार जाने अनजाने हम अपनी कमजोरी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई इंसान दूसरे इंसान को दबाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उसको उस इंसान की कमजोरी के बारे में पता चल गया। वो जानता है कि अगर मैं इस बारे में बात करूंगा ये भड़क जाएगा, वो जानता है कि अगर मैं इस बारे में बात करूंगा तो इसको बुरा लगेगा, पिंच हो जाएगा, दिल पे ले लेगा ये बात। कहीं ना कहीं जाने अनजाने, आप चाहते नहीं थे, आपसे हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब उसको अंडू तो नहीं किया जा सकता ना। अब आने वाले टाइम में किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को मत बताओ। अगर आपको किसी कुत्ते से डर लगता है, किसी को मत बताओ। आपको छत पर जाने से डर लगता है, मत बताओ। आपको अंधेरे से डर लगता है, मत बताओ। अपनी कमजोरी कुछ भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लोगों को शो मत करो कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं। टीवी देखते देखते रोने लगते हो, मूवी देखते देखते रोने लगते हो, नहीं, शो मत करो। कमजोरी अपनी दूसरे के हाथ में मत दो। जब आपकी कमजोरी दूसरे के हाथ में आ जाती है तो अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं। लोगों के हाथ में एक वो पावर पॉइंट मिल गया, एक रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। कमजोरी अपनी शो नहीं करनी, कभी भी शो नहीं करनी, किसी के सामने शो नहीं करनी। कमजोरी के ऊपर काम करो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो ट्रेनिंग ले लो, इंटरव्यू देने से डर लगता है तो ट्रेनिंग ले लो। अगर आपको लगता है दुबला पतला हूं, मैं कमजोर हूं, जिम जाना स्टार्ट कर दो, अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दो, वजन बढ़ाने की कोशिश करो। मतलब अगर आपकी कोई वीकनेस है वो आप तक रहनी चाहिए,
दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटना आपको शोभा नहीं देता, और ये आपने करना भी नहीं है कि हाँ मेरे को इससे डर लगता है, ये करता है। और अक्सर कई बार क्या होता है, हमारे माता पिता, सॉरी टू से, कई बार हमारे माता पिता लोगों के आगे ढिंढोरा पीट देते हैं। अरे मेरा बेटा तो नालायक है, ये तो इतनी लेट उठता है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। कई बार वो बातें भी हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर हम कुछ नहीं करना चाहते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो बातें दिमाग में बजती रहती हैं। उनकी बातें भी इग्नोर करो। वो अक्सर माता पिता, देखो, वो कहते हैं आपकी भलाई के लिए, उनका भाव अच्छा होता है, शब्द शायद गलत होते हैं, कड़वे होते हैं, लेकिन भाव अच्छा है। उनकी बातों को भी इग्नोर करो। अगली बात जो आपने फॉलो करनी है, अगर लोग आपको दबाते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है लोग आपसे जलते हो। शायद जिस मुकाम पर आप हो, मुकाम का मतलब ये नहीं है कि आप बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, नहीं। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐब ना हो। आजकल यंगस्टर्स काफी, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप कुछ भी नहीं करते, ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी है। हो सकता है उस क्वालिटी से कोई जलता हो सकता है आप भाई बहन, आप सबके बीच में अच्छी बॉन्ड है, आपकी फैमिली के बीच में बहुत अच्छी बॉन्ड है, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी दीवारों से बाहर आपकी आवाज नहीं जाती, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि लोग जलते हैं। मतलब किसी भी तरीके से, ऐसे ही ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में, जहां पर आप काम करते हैं, बिजनेस है आपका, कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, एटिकेट्स हैं, आप एथिक्स के साथ बिजनेस करते हैं, एथिक्स के साथ आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, प्रिंसिपल्स को आगे रखकर हमेशा बातचीत करते हैं, हमेशा काम करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को वो बात अच्छी ना लगती हो सकता है कुछ लोग आपके मुकाम तक पहुंच ना पाते हो, जो चीज आप अचीव कर चुके हैं वो लोगों के लिए ड्रीम हो, अब वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो ऐसा नहीं कर रहे कि हम अपने लेवल को उठाएं, वो सोचते हैं कि आपके लेवल को डाउन कर दें। कभी आपकी निंदा करते हैं, कभी आपकी चुगली करते हैं, कभी आपकी पीठ के पीछे हजारों बातें बनाते हैं। अगर कुछ आपके साथ ऐसा है तो आप देखो कि मैं एक मुकाम तक पहुंच चुका हूं। जो लोग मेरे पीठ के पीछे बोल रहे हैं, जो मुझे नीचा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे लेवल तक नहीं आ पा रहे। अब उनका लेवल बहुत नीचे रह गया, आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपने अक्सर सुना होगा ना कि हम कहते हैं कि आंखों से गिर गया, कोई इंसान आंखों से गिर गया, वो गिर गया, उतर गया, चढ़ा नहीं है। ऐसे ही वो इंसान उतरा हुआ है, आंखों से उतरा हुआ है, गिरा हुआ है, वो ऊपर नहीं है, आपका लेवल ऊपर है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। मैक्सिमम क्या कर सकता है, वो खींच सकता है, आपको ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश कर सकता है अपने शब्दों के थ्रू, कड़वे शब्द, आपकी चुगली कर देना, आपकी निंदा कर देना, कुछ ऐसा करके। अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में भी ऐसे हैं तो आपने दिल पर नहीं लगानी बात, अपने मन पर नहीं लगानी, उनका काम है, वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्यों दबा रहे हैं, लोग क्यों हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम इन सब, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, स्टूपिड थिंग्स हैं ये, कि कोई मेरे को ऐसा कह रहा है, कोई मेरे को वैसा कह रहा है। हमें अपने गोल की तरफ देखना है, हम जैसे चल रहे हैं, हमें अपनी फैमिली की तरफ देखना है, हमें अपने सक्सेस की तरफ देखना है, अपने फ्यूचर की तरफ देखना है। ये सब बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना, वो कुछ कहते रहेंगे, सालों से कहते आ रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लो, जो बड़े बड़े लोग हुए, बड़े लेजेंड्स हुए, लोगों ने उनके बारे में भी कुछ ना कुछ कहा, उनको दबाने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, बट नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकला। आप कुछ इन जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इन बातों को फॉलो करिएगा, लाइफ को एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, आगे बढ़िए, अपने एम्बिशंस को देखिए, अपने गोल्स को देखिए, और इन लोगों की बातों को इग्नोर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों की मदद करिए, प्रकृति के बीच रहिए। थैंक्स अ लॉट।